नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना YouTube चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर आपको मैथ बनाने में समस्या आती है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको मैथ की छोटी छोटी जानकारी बताऊंगा और 6 से 10th तक की जितने भी मैथ से रिलेटेड बेसिक जानकारी है उस सब को मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके अपलोड करते जाऊंगा और आप इसे देखकर आप अपने मैथ की बेसिक जानकारी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आप 0 लेवल से मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक जानकारी बताते रहूँगा। क्योंकि बहुत ऐसे चैनल हैं जिसमें क्या है कि सीधे बड़े लेवल से यानी डायरेक्ट किताब से के लेवल से जो बताया जाता है, वो जो होशियार होते हैं, जो समझदार तेज विद्यार्थी होते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो कमज़ोर है, जो गांव से पढ़े हुए हैं, चाहे जो 1-2 क्लास नहीं पढ़ करके डायरेक्ट 10th में गए हुए हैं, उन सबको दिक्कत होता है। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही कामगार होगा। और अभी जो बताने वाला हूँ क्या है, डिवाइडिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का भाग बताने वाला हूँ। इससे पहले भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुना मैं अपलोड कर दिया हूँ। ये भिन्न का भाग है। इसे मैं क्या बताऊँगा, जब 2 फ्रैक्शन रहेगा उसमें कैसे भाग लगाना है, अगर 3 फ्रैक्शन है उसमें भाग लगाना है। देखिए, पूर्णांक वाला रहेगा, जैसे 3 पूर्णांक 1/4 और भाग लगाना है 2 पूर्णांक 3 2/13 से, यानी पूर्णांक वाला है। ये 3 वो है पूर्णांक वाला है। और ये क्या है, ये पूर्णांक वाला को बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। और ये क्या है, बिना बटे वाली संख्या है, इसमें भाग लगाना है पूर्णांक वाली यानी मिक्स फ्रैक्शन से भाग लगाना है। ये बटे वाली संख्या है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, उससे भाग लगाना है। ये देखिए बिना बटे वाली है, ये बटे वाली है और ये पूर्णांक वाला है। और इसमें क्या है, 0 को भाग लगाना है 2 पूर्णांक 1/3 से। इसमें क्या है, 1 को भाग लगाना है 2 पूर्णांक 1/3 से। यानी कि भाग से रिलेटेड जो भी अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और जितना भी हो सके उतना मैं बनाया हूँ और इतना ही प्रकार के। और ये आप बटे वाले भाग समझ जाते हैं, समझिए कि आपका भाग कंप्लीट हो गया। तो आइए मैं बारी बारी से सभी को डिस्कस करता हूँ। पहले देखिए क्या है, 8/12 भाग 16/18। अगर आपको गुना नहीं भी आता है तो इसमें गुना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि यह जो उसी को समझ में आएगा जिसे गुना आता होगा। चाहे गुना समझ करके ही इसे समझ सकते हैं। और देखिए पहला क्या है, 8/12 भागा 16/18। और देखिए ये क्या करना है, भाग का सिंबल है, तो पहले समझना है कि भाग का सिंबल किसके लिए होगा। क्योंकि भाग का सिंबल जो है ये इसके इधर माने दाहिने साइड में एक फ्रैक्शन है और बाएं साइड में एक फ्रैक्शन है, तो ये होगा किसके लिए। तो देखिए जिसके मुंह पर रहता है उसी के लिए होता है। तो ये जो डिवाइड का जो सिंबल है ये इसके मुंह पर है, यानी कि डिवाइड का जो चिन्ह है इसके लिए हुआ। तो डिवाइड का चिन्ह जब बनाना हो, जब डिवाइड लगा हो, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई में बदला जाता है, यानी गुना के में बदला जाता है। तो जिसके लिए ये आता है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि ये किसके लिए है, इसके लिए है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी जैसे तैसे रहेगा, 8/12 के 12 रहेगा और ये डिवाइड का चिन्ह है तो ये गुना का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। और जिसके लिए है वो भी अदला बदली हो जाएगा, नहीं जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। तो 18 अभी नीचे है तो 18 हो जाएगा ऊपर, और 16 ऊपर था तो 16 हो जाएगा नीचे। यानी कि इतना ही आपको हर क्वेश्चन में करना होगा, इतना ही समझने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होता है, जब मैं गुना बताया था भिन्न का, तो उसमें जो सिखाया था वही इस पर लागू होगा। करना क्या है कि अब काट करके इसको छोट करना है, यानी कोई ऊपर वाला से कोई नीचे वाला में काटना है और उसको आंसर लगाना है। तो देखिए कोई ऊपर वाला ले लीजिए, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन है, 12 भी है और 16 भी है। तो कोई से बारी बारी से, यानी कि दोनों में चेक करना है। आप चाहे तो ये दोनों को काट सकते हैं, आप चाहे तो ये दोनों को काट सकते हैं, यानी कोई ऊपर वाला से कोई नीचे वाला में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसमें चेक करता हूँ ये कटने वाला है कि नहीं। कब काटते हैं, जब दोनों सेम टेबल में आता होगा, यानी कि दोनों कोई एक का पहाड़ा में, यानी कि एक जैसे पहाड़ा में आता होगा तब कटता है। यानी कि देखिए दोनों किसी टेबल में आता है, तो दोनों जो है ना 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है दोनों। तो क्या कर, इसको मैं काट दिया। अब क्या करना है, आप 2 से भी भाग लगा सकते हैं दोनों को, अब 4 से भी भाग लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा क्या कि डायरेक्ट 4 से भाग लगाइए, बड़े डिजिट से, देखिए बड़े संख्या से।
तो 4 के पढ़ा में एक बार में, 2 बार में 2 लिख लीजिए, 4 के पढ़ा में 3 बार में 3 लिख दीजिए, यानी कि 2 हो गया, ये 3 हो गया, छोट हो गया। उसी तरह से यही ऊपर वाले इसको, यानी पहले था 8 अब 2 बन गया, तो यही ऊपर वाले को अब नीचे वाले कौन है 16 है, क्योंकि इससे तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों अब किसी के टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से नहीं लगेगा। अब यही ऊपर वाले को इसमें चेक करना है कि किससे लगने वाला है। तो 2 है 16 है, दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। अभी 2 के टेबल में एक बार में तो 1 लिख लीजिए, ये 2 के टेबल में 8 बार में तो 8 लिख लीजिए, यानी कि ऊपर में अब क्या बचा 1 को तो समझिए कि गुना करने करिएगा तो आंसर 1 ही आता है, तो 1 की गिनती मत कीजिए। 18 बचा ऊपर में, ऊपर नीचे 3 और नीचे 8। अब देखिए अभी ऊपर वाले को कोई नीचे वाले से काट सकते हैं, तो मैं इसको पहले इससे देख सकता हूँ, चाहे इसको पहले आप इससे भी देख सकते हैं, तो मैं पहले ऐसे कर देखता हूँ। दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में एक बार में, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, ये 6 बार में आता है तो 6 बार लिख देंगे, यानी कि काट के लिख दिए। अब इधर कट और आ गया, अब 6 8 बचा, ये दोनों में सोचना है कि क्या लगी ऊपर नीचे है, और ऊपर नीचे कटता है, तो ये 6 है और ये 8 है, दोनों किसके टेबल में आता है, 3 दोनों आता है 2 के टेबल में, तो इसको भी काटेंगे, इसको काटेंगे। 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, तो क्या हुआ ऊपर 3 नीचे 4, अब कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, एगो बराबर का चिन्ह दीजिएगा, एगो पट्टा का चिन्ह दीजिएगा। जो ऊपर बच जाए उसको ऊपर लिख लीजिएगा, जो नीचे बच जाए उसको नीचे लिख लीजिएगा। तो ऊपर कौन है, 1 है 3 है, और 1 3 को जब मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना कराइएगा तो कितना होगा, 3 के टेबल एक बार पढ़ेगा 3 ही रह जाएगा, 3 लिख दीजिए ऊपर। नीचे क्या लिखाएगा, नीचे वाला को गुना करा के लिखाएगा नीचे 4 है 1 है, यानी 4 के टेबल एक बार पढ़ लीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 आंसर हो गया, यानी कि 8/12 को जब भाग लगाया 16/18 से, तो आंसर कितना आया 3/4 आया। प्रोसेस क्या था, ऐसे था। अब यही प्रोसेस को आपको सब में ध्यान करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 21/35 डिवाइड 8/10 डिवाइड 15/20, यानी कि इसमें भाग का चिन्ह जो है ना, डिवाइड का सिंबल वो 2 जगह लगा हुआ है। तो भाग जब बनाना होगा तो क्या करना है, उसको गुना में बदल के ही बनाइएगा। तो गुना में बदलने का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए है भाग, इसके लिए हुआ, किसकी, क्योंकि इसके मुंह पर है तो इसके लिए हुआ। तो जब ये गुना में बदलाएगा तो ये ठामे के ठामे रहेगा, यानी जैसे के तैसे रहेगा ये पहला वाला, और जब गुना में बदलाएगा तो क्या होगा, जो नीचे था ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर था नीचे हो जाएगा। देखिए नीचे अभी 10 है तो 10 ऊपर चल जाएगा, और ऊपर 8 है तो 8 नीचे चलाएगा, ये हो गया। यानी इसको कुछ नहीं करना है। भाग के चिन्ह वो जब गुना में बदलें तो जिसके लिए रहता है ना भाग के चिन्ह, वो ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है किसके लिए, इसके लिए है, तो ये भाग हटा कर गुना दे दीजिएगा। तो जब गुना दीजिएगा तो जिसके लिए रहेगा वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो 20 ऊपर हो जाएगा, आप 15 नीचे हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब फिर जब ऐसे हो जाएगा, सोचना है ये कोई ऊपर वाला से कोई नीचे वाला में काट सकते हैं। चाहे ये ऊपर वाला हो गया ना, तो इस ऊपर वाले से इसमें काट सकते हैं, चाहे इस ऊपर वाले को इसमें, चाहे इस ऊपर वाले को इससे, यानी कोई ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। लेकिन अंत तक काटते रहना है जब तक कि कुछ माने कि नहीं कटने वाला बचे, यानी जब तक कटने वाला रहेगा तब तक काटते रहना है, जब नहीं कटने वाला है तब छोड़ देना है ऊपर वाले से नीचे वाला में। तो पहले मैं इसको उठाता हूँ, इसमें ट्राई करता हूँ, दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों 7 के टेबल में आता है, तो इसको दोनों को 7 से काटते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है क्योंकि ये 5 बार में आता है। यहाँ पर क्या लिखा है 3, क्योंकि ये 3 बार में आता है। ये दोनों में हो गया। अब देखिए यही रहेगा, अब इसमें तक कट गया क्योंकि अब कटने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आता। अभी इधर से उठा करके इधर आ जाइए, 3 है 8 है, दोनों किसी से कट लगने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब ये 3 है ये 15 है, देखिए दोनों किसी के टेबल में आता है, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। ये आता है क्या मरतबे, 5 मरतबे, 3 के पहाड़ा में 5 बार में, 3 के पहाड़ा में 1 बार में, तो 1 लिख लीजिए, यानी कि यहाँ ओके ख़त्म हो गया। अब जो बचा हुआ है उसमें देखना है ऊपर नीचे, तो ये 10 है, 10 को उठाइए, देखिए इसमें ट्राई कीजिए, दोनों आता है ना 5 के टेबल में, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। ये 1 मरतबे, ये 2 मरतबे, ये हो गया। अब देखिए 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब क्या है, ये 20 है, ये 15 है, ये 2 है, 8 यानी इतना 20, 2, 8, 5 यही बच गया हुआ। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। इसको भी देखिए किसके टेबल में आता है, दोनों आता है 2 के टेबल में, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। ये क्या बार में, 4 बार में, आइए 1 बार में हो गया। अब नया क्या बना, 20, 5, 4। अभी देखिए 20 ऊपर है, 4 नीचे है, 5 नीचे है, तो कोई ऊपर वाले से कोई नीचे वाले में काटने के लिए बताए थे, तो 20 है, पहले इसमें ट्राई कर लीजिए। दोनों किसके टेबल में, 5 के, दोनों किसके टेबल में, 4 के टेबल में, तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। 1 बार में, आई 5 बार में, और ऊपर बचा मात्र 5 और नीचे बचा मात्र 5, तो दोनों 5-5 है, दोनों किसके टेबल में, 5 के टेबल में, तो 1 बार में इसको भी काटेंगे, आई 1 बार में तो इसको भी काटेंगे। ले देखिए सब खत्म हो गया। बचा क्या,
एक एक, नीचे ऊपर एक एक, नीचे भी एक एक। जब एक एक बचे तो आप लिख सकते हैं 1/1, और इसको भी आप शॉर्ट में लिखना है तो सीधे 1 लिख लीजिए, यानी कि 1 आंसर आया। जब ये दोनों हो गया तो तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में क्या है, 3.1/4 डिवाइड 2.2/13। इसमें क्या करना है, भाग भी है और पूर्णांक भी। तो भाग वाला को अभी रहने दिए जैसे तस, पहले पूर्णांक वाला को बदलिएगा। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो पहले पूर्णांक वाला का हटाइए, यानी कि 3 का वाला हटाने का दिमाग लगाइए और फिर 2 हटाने का दिमाग लगाइएगा, मुँह पर वाला। तो कैसे हटता है 3, तो इसको गुना होता है, ऊपर वाला जुटता है, ऐसे ही हटता है। देखिए 1 बटा दीजिएगा, नीचे जो 4 है वो 4 रहेगा, ऊपर सोचना है कि क्या होगा। तो इस 3 को इससे गुना कराइए, 3 चौका 12, उसको ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 12 1 13, तो 13 लिख दीजिए ऊपर। भाग है तो भाग रहने दीजिए अभी जस के तस, यानी भाग अभी बैठा रहेगा। और 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 को 13 से गुना कराइए, 13 दूना 26, और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 26 2 28, तो 28 ऊपर लिख लीजिए। अब बट्टा में 13 है वो 13 रहेगा ही रहेगा, यानी कि आ गया 13/4, भाग में 28/13 आ गया। अब देखिए भाग है, जब ये गुना में बदलेगा तो क्या होगा, ये जो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो जाएगा, यानी 13/4 जना कितना रहेगा, भाग है तो इसको गुना कीजिएगा, 13 ऊपर हो जाएगा और 28 नीचे हो जाएगा। जो नीचे था से ऊपर और ऊपर था से नीचे हो गया। अब सोचना है उसी, कोई ऊपर से कोई नीचे वाला में काटने के दिमाग लगाना है। तो देखिए ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, किसी के भी टेबल में नहीं लग रहा है तो नहीं कटेगा। ये ऊपर है, ये नीचे है, किसी के भी टेबल में नहीं लग रहा है, नहीं कटेगा। ये ऊपर है, ये नीचे है, नहीं कटेगा, किसी के टेबल में दोनों नहीं आता है। फिर इस ऊपर है, ये नीचे है, दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करना है, एक बट्टा देना है, ऊपरे के ऊपरे से गुना करा के ऊपरे लिख देना है, नीचे से गुना कर नीचे में नीचे लिख देना है। 13 को 13 गुना कराइए तो कितना होता है, 169 होता है, तो आप 169 इसमें लिख लीजिएगा। 4 के 28 से गुना कराइए तो कितना होगा, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, और 4 दूना 8 और 3 11, 112 हुआ, यानी कि 169/112 हो गया किसका, तीसरा का आंसर। इसमें सिर्फ समझने वाला था क्या, कि जब भाग रहे और पूर्णांक रहे तो क्या करना है, घबराना नहीं है, पहले पूर्णांक को हटाने के दिमाग लगाना है। जब पूर्णांक हट जाएगा तब जाकर के भाग को गुना में बदलिएगा और इसके नीचे से ऊपर वाला के नीचे वाला में कर दीजिएगा। और चौथा नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या है, 4.1/5 डिवाइड 2.1/10 डिवाइड 1.3/5, यानी कि इसी की तरह इसमें क्या था, 2 दिए थे, अब क्या है 3 है। जब इस तरह से रहेगा तो पहले वाला ही तरीका बताइए अपनाइएगा। क्या करना था कि जब भाग और पूर्णांक रहे तो भाग वाला को जैसे कि तैसे रहने दीजिएगा, पूर्णांक वाला को पहले हटाइएगा। तो 4 5 20 1 21, 21/5, भाग है तो भाग जना कहते ना, 2 दही के 20 1 21, 21 लिख लीजिए। अब बट्टा में जो 10 है वो 10 नीचे रहे करेगा जैसे 10, भाग है तो भाग, और 1 5 5 हो जाएगा, और 5 को 3 को 8 हो जाएगा, 8 ऊपर 5 नीचा। अब क्या करना है, भाग है उसको गुना में बदलना है, तो ये भाग के चिन्ह इसके लिए, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये जना कितना रहेगा, 21/5 के 5 रहेगा, गुना में बदलिएगा तो ये 10 ऊपर हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा। भाग है तो गुना में बदलिएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। अब कोई ऊपर वाला है, कोई नीचे वाला से काटने के दिमाग लगा, तो ये 21 है और नीचे 5 है, नहीं कटने वाला है। ये 21 है, नीचे 21 है, दोनों 21 मिल गया, यार मतलब दोनों 21 के पढ़ा में आ गया कई बार, एक बार 21 के पढ़ा में एक बार में, 21 के पढ़ा में एक बार में, तो 1 1 हो गया। अब देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको भी काट सकते हैं, दोनों किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में एक बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, काट दीजिए। अब क्या बचा, ऊपर में 2 नीचे में 8, ये दोनों कटने वाला देखने में लग रहा है, दोनों आता है 2 के टेबल में, इसको भी काटिए इसको भी काटिए, ये 1 बार में आता है, ये 4 बार में आता है, 4 लिख लीजिए। अब क्या बचा आपको, ऊपर सिर्फ 5 बचा और नीचे 4 बचा। अब कटने वाला नहीं है तो क्या करना है, बटा के चिन्ह देना है, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देना, जो नीचे है उसको नीचे लिख देना है। तो 5 ऊपर 4 नीचा, क्योंकि इधर तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 5 बचा है, 4 बचा है, तो बस 5/4 आंसर लिख दीजिए, हो गया इसका। अब देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है कि 6 डिवाइडेड 3.1/5, यानी कि ये बिना बटा वाला है और ये भाग है या डिवाइड है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा सब सवाल रहेगा तो भाग जैसे कि तैसे रहेगा, यानी 6 जना का तना इतना रहबे करेगा, भाग जैसे कि तैसे रहेगा, पहले इसको दिमाग लगाना है कैसे हटेगा। तो 3 5 15 1 16, यानी 16 ऊपर कर देना है, 5 नीचे कर देना है, ये हट गया। जब हट गया तो देखिए भाग को बदलना है गुना में, तो इसको गुना में बदलिएगा, इससे पहले वाला जैसे कि तैसे रहेगा, गुना में बदलिएगा तो इधर वाला जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, तो 5 ऊपर 16 नीचा। ये बट्टा वाला हो गया, और ये बिना बट्टा वाला है तो आप नीचे एक दे करके इसको ही बट्टा वाला बना सकते हैं, और ऊपर नीचे वाला काट दीजिए। तो 6 ऊपर है 16 नीचे, दोनों आता है 2 के टेबल में, तो ये 8 बेर में और ये 3 बेर में। अब कटने वाला नहीं है तो 3 ऊपर 5 ऊपर, यानी कि गुना कराइएगा तो 3 5 15, और बट नीचे में कौन है,
यानी नीचे में कौन कौन है आएगा, तो 1 8 यानी 8 के टेबल एक बार में तो 8 ही हो जाएगा, तो 8 नीचे में आ जाएगा, तो यानी 15/8 आंसर आएगा। और छठा नंबर देखिए सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल में कितना है, 6/15 डिवाइडेड 6.3/5 ये है। इसमें क्या है कि ये बटा वाला है और ये भाग है और ये पूर्णांक वाला है। इसी तरह से है, इसको भी बना लीजिएगा। क्या करना है, भाग वाला जिस तरह से रहेगा पहले पूर्णांक वाला को दिमाग लगाइए, तो 6/15 के 15 रहबे करेगा, भाग भी रहबे करेगा, और ये 6 5 30 30 3 33 33 ऊपर 5 नीचा, ये हो गया। जब 33 ऊपर 5 नीचे हो गया तो भाग है तो गुना बदलिएगा, यानी कि 6/15 जिसके तरह से रहेगा, अब भाग है तो गुना कीजिएगा और 5 ऊपर हो जाएगा। अब 33 जो ऊपर था वो अब नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग को हम बदल दिए हैं गुना में, तो ऊपर नीचे हो जाता है। अब ऊपर नीचे को काटना है, तो ये 6 है 15 है, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है तो काटेंगे दोनों को। ये 2 मरतबे, ये 3, ये 5 मरतबे, 3 के टेबल में आता है। ये ऊपर में कौन है, 5 है और 5 है, ये देखिए ऊपर नीचे 5 5 मिल रहा है, ये दोनों काटिएगा तो 1 मरतबे ये आता है 5 के पहाड़ा में, और फिर यह 1 मरतबे आता है 5 के पहाड़ा में। और ऊपर बच गया 2, ऊपर बच गया, नीचे बच गया 33, तो उसको लिख लीजिए ऊपर 2 और नीचे 33, हो गया आपका 6 नंबर। अब देखिए सवाल का नंबर है 7 नंबर है। इसमें क्या है, बिना बटे वाले ही है, बटे वाला है और पूर्णांक वाला है। तो ये बिना बटे वाला है तो इसको एक नीचे देखोगे तो बटे वाला इसको भी बना सकते हैं। ये बटे वाला है ये है, लेकिन ये धोखा दे रहा है, इसको पहले हटाना होगा तब जाकर कुछ होगा। तो इसको जना के तना रखने दीजिए, भाग है तो इसको भी अभी रहने दीजिए 10 के 10, और ये भाग है तो इसको भी रहने दीजिए। यहाँ पर भाग लगाइए, यहाँ पर का काम कीजिए, 2 8 16 1 17 17 ऊपर 8 नीचे, यानी कि और आपको भी भाग रहे और बटा वाला रहे और पूर्णांक वाला रहे। तो क्या करना है, पहला स्टेज में क्या करना है, पूर्णांक वाला को पहले सबसे पहले काम करना है और ये सब जैसे तैसे छोड़ देना है। हम भी उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब क्या करना है, भाग वाले को ऊपर नीचे करना है, यानी 24 जैसे तैसे भाग है तो गुना कीजिए और 20 ऊपर 15 नीचे, भाग है तो गुना कीजिए, 8 ऊपर हो जाएगा और 17 नीचे हो जाएगा। अब नीचे ऊपर खोचे काट दीजिए, तो ये 24 है और ये 15 है, दोनों आता है 3 के टेबल में, तो ये 8 बेर में, आई 5 बेर में। अब कौन ऊपर नीचे कटने वाला, ये ऊपर नीचे कटने वाला, दोनों आता है 5 के टेबल में, तो ये एक बार में, आई 4 बेर में। अब नीचे ऊपर कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करा दीजिए। तो 8 चौका 32, अब 32 को आपको गुना कराना है 8 से, 8 2 16 के 6 हाथ में 1, 8 24 25, 256 आया, यानी कि 256 ऊपर आया। नीचे कितना आया, 17 है और कुछ नहीं है, तो 17 नीचा बचा, यानी कि 256 ऊपर 17 नीचा आ गया। ये किसका आया, 7 नंबर सवाल का। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या है, 0 भागा 2.1/3, यानी कि 0 को भाग लगाना है 2.1/3 से। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये 0 है तो 0 समझिए पहले, और भाग है तो भाग के रहने दीजिए, 2 3 6 7/3 कीजिए। और देखिए भाग है, इसको गुना बदल लीजिए, 3 ऊपर 7 नीचा। अब इतना तो पता ही होगा कि 0 से किसी को भी गुना करते तो 0 हो जाता है, तो 0 आंसर आया। मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो वो भी 0 हो जाता है, चाहे 0 में किसी भी संख्या से गुना कराने पर भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप 0 क्या करना है, आंसर दे सकते थे। यहाँ पर इतना ही रहेगा, यानी ये नहीं रहेगा, सिर्फ 0 भाग के चिन्ह दूर रहेगा, इतना ही रहेगा, तब पर भी आपका आंसर 0 आएगा। यानी 0 में कुछ से भाग आए तो 0 आ जाता है, लेकिन कि कोई संख्या, अरे यह उलट जाएगा, 2.1/3 रहेगा और भाग में रहेगा 0, यानी 2.1/3 रहेगा, भाग रहा है 0, यानी इतना को भाग लगाना है 0 से। तो 0 जब 0 से भाग लगाने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर कोई निश्चित नहीं है, इसका आंसर होता है अनगिनत। मैंने इसका कोई आंसर बता नहीं सकता है कि कितना आंसर होगा। कब करना है, जब कोई संख्या में 0 से भाग लगाना है, यानी कि जब भाग के चिन्ह में रहे 0 तब अनगिनत आंसर होता है। इसका सिंबल होता है ऐसे 8 की तरह। कब करना है, जब भाग के चिन्ह 0 रहे तब। ऐसे में भाग के चिन्ह किसके लिए, अंक के लिए है, तो तब बढ़ेगा, आंसर हो जाएगा 0। और देखिए 9 नंबर क्या है, 1 भागा 2.1/3, 1 भागा 2.3, माने 1 को भाग लगाना है 2.1/3 से। तो क्या करना है, भाग का चिन्ह जना तना छोड़ दीजिए, 2 3 6 7/3 कर दीजिए,
और ये बटा वाला है, ये बटा वाला है, ये बिना बटा वाला तो नीचे एक देखिए, इसको भी बटा वाला बना सकते हैं समझने के लिए। अब भाग है तो ऊपर नीचे कीजिएगा, तो एक जैसे के तैसे, एक बटा एक जैसे के तैसे गुना में कीजिएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। अब कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना करके ऊपर ऊपर नीचे नीचे लिख देना है। तो एक 3 का गुना कराइए तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और एक 7 का गुना कराइए तो 7 हो जाएगा, यानी कि 3/7 आंसर हो गया 9वां नंबर का। अगर कोई संख्या रहेगा जैसे यही रहेगा, इसको भाग लगाना है 1 से, तो किसी भी संख्या को जब आप 1 से भाग लगाइए तो वो संख्या बदलता नहीं है, जस के तस रह ही जाता है। तो यहाँ तो समझ में आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, जस के तस हो जाएगा, 6/7 के साथ ही रह जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।